आज के वार्तालाप से यही बात हुआ कि वो पिछले जितने भी बात बोले थे सारा झूठ था, जितने भी आश्वासन दिए थे सारा झूठ था। सर देखिए, एक तो बहुत रूडली बात किया सेक्रेटरी सर ने। दूसरी बात, वो तो खुद डेकोरम फॉलो नहीं कर रहे हैं, पान खा के आए हुए थे। कि छात्र जो परेशान है उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास हो जाए कि जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। हमको जो ऊपर से आदेश दिया गया उतना ही हम बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। गुटखा खाए हुए थे, पान खाए हुए थे, रिवली बिहेव कर रहे थे हम लोग के साथ, डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। ऑन ड्यूटी मतलब गुटखा पान खाए? हाँ बिल्कुल खाए हुए थे, पूछे ना, 3-4 लोग हम लोग गए थे, डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या हम डर जाएंगे? मेरे ऊपर 5-6 FIR है, 9 दिन बेऊर जेल में रहे हैं। हम छात्रों के लिए लगातार लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे। इनका कंप्लेन लेकर के जो है नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे और हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे। लगातार हम हर बार गए हैं, हर बार मिले हैं सचिव सर से। ये मेरा तीसरा मुलाकात है और तीनों बार उनके बाद यही बोला है, बस एक डेट बोला जाता है कि इस दिन आएगा। और हम लोग बोले कि अगर उस दिन नहीं आएगा तो बोल रहे हैं कि हम मालिक हैं, हमको जो मालिक बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो हम लोग बोले कि आपका मालिक कौन है? तो बोल रहे हैं कि जाके ACS से मिलो, जिससे मिलो। समय भी आप अड़ंगा डाल दिए कि अध्यक्ष सर का साइन चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं एजेंसी का चुनाव नहीं है। हमेशा तो कोई ना कोई बहाना ही कर देते हैं। आप हमें ये बताइए, एग्जाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा 9 सितंबर 2025 को LET नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेटर लिखा गया था, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा LET नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। इसको लेकर अब जो अभ्यर्थी है, LET के जो अभ्यर्थी है, वो घेराव करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहुंचे थे। डेलीगेशन के लिए टीम गई थी। डेलीगेशन में क्या कुछ बातें हुई, हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट जी हैं। क्या कुछ अंदर बातें हुई? सर, हम अपनी मांगों को लेकर के गए थे। जैसे 26 सितंबर को हमने आंदोलन किया था, तो BSEB के पदाधिकारियों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वो अपने आश्वासन पर जो है खरा नहीं उतरे। इसलिए जो है आज हमको जो है BSEB आयोग का जो है घेराव करना पड़ा। तो घेराव करना पड़ा तो हमने अपनी बातों को रखा कि सर पिछले बार आश्वासन दिए थे और जब आपसे अभी मिले हैं तो फिर वही चीज दोहरा रहे हैं, तो हम आप पर कैसे जो है विश्वास करें। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। परीक्षा नियंत्रक से पहले वार्तालाप हो रहा था, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में जो है नोटिस जारी करवाना जो है ये चीज नहीं है, आप जो है सचिव महोदय से जो है वार्तालाप कीजिए। तो आधा घंटे तक कम से कम परीक्षा नियंत्रक से बहसाबसी हुआ। हमने बोला कि सर सितंबर महीने में तो शिक्षा विभाग ने जारी किया था लेटर। देखिए लेटर भी हमने दिखाने का काम किया। ये शिक्षा विभाग द्वारा? हाँ, शिक्षा विभाग ने तो लेटर जारी किया है BSEB को, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है आप बताइएगा ना। आपका जवाबदेही बन रहा है यहाँ पर। तो बोले कि देखिए एजेंसी का चयन है, एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो हमने बोला कि सर जो आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं इसको जो है आप नोटिस के तौर पर उतार दीजिए, ऑफिशियली तौर पर जारी कर दीजिए, ताकि छात्र जो परेशान है उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास हो जाए कि जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। बोले कि हमको जो ऊपर से आदेश दिया गया उतना ही हम बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। गुटखा खाए हुए थे, पान खाए हुए थे, रिवली बिहेव कर रहे थे हम लोग के साथ, डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। ऑन ड्यूटी मतलब गुटखा पान खाए? हाँ बिल्कुल खाए हुए थे, पूछे ना, 3-4 लोग हम लोग गए थे, डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या हम डर जाएंगे? मेरे ऊपर 5-6 FIR है, 9 दिन बेऊर जेल में रहे हैं। हम छात्रों के लिए लगातार लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे, डरने वाले नहीं। इनका कंप्लेन लेकर के जो है नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे और हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे पदाधिकारियों को जो आप तत्कालीन बर्खास्त कीजिए, क्योंकि जो पदाधिकारी अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है उसको जो है अपने पद पर आने का कोई भी अधिकार नहीं है। साथ रूडली बिहेव किया गया है ना? बिल्कुल डराने धमकाने की जानकारी मिली कि नहीं? अभी सही तरीके से उनकी बातों पर कैसे विश्वास करें? 26 सितंबर को जिस तरीके से हम लोग को आश्वासन दिया गया था फिर उसी तरीके से दिया गया, ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया गया, तो हम कैसे विश्वास कर ले? कहना था कि गारंटी नहीं है उनका भी। हम टीचर हैं, लाइब्रेरी साइंस को पढ़ाते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट हमारे साथ आए हुए हैं। लगातार हम हर बार गए हैं, हर बार मिले हैं सचिव सर से। ये मेरा तीसरा मुलाकात है और तीनों बार उनके बाद यही बोला है, बस एक डेट बोला जाता है कि इस दिन आएगा। और हम लोग बोले कि अगर उस दिन नहीं आएगा तो बोल रहे हैं कि हम मालिक हैं, हमको जो मालिक बता रहे हैं वो बता रहे हैं। तो हम लोग बोले कि आपका मालिक कौन है? तो बोल रहे हैं कि जाके ACS से मिलो, जिससे मिलो। फिर हम लोग बोले कि कुछ तो बताइए, तो बोल रहे कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ने वाला है तो जाओ BPSC पास करके डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, काला लाइब्रेरी के पीछे पड़ा हुआ है। इस टाइप से उनका जो है बिहेव तो बहुत बुरा भी है। हम लोग को आधा घंटा कम से कम बात किए लोग परीक्षा कंट्रोलर से,
और फिर 15 मिनट हम लोग सचिव से, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उनके द्वारा कहना था कि जनवरी में चांस है कि आपका एग्जाम होगा। हमने बोला कि अगर मान ली, उनका बोला था कि टीसीएस का एग्रीमेंट 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, 25 दिसंबर के बाद हम लोग ब्लेट्रॉन से बात कर रहे हैं और आपकी एग्जाम ब्लेट्रॉन लेगी। हम लोग बोले कि अगर जो है टीसीएस का समाप्त हो रहा है तो आप डीएलएड का एग्जाम जनवरी में ले रहे हो, सक्षमता परीक्षा जनवरी में ले रहे हो, कैसे संभव है? तो उनका कहना था कि जो एग्जाम डेट क्लियर हो जाने से एग्जाम हो जाएगा क्या? कुछ नहीं एग्जाम होगा। जब तक जो एजेंसी क्लियर नहीं होगा कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ना डीएलएड का एग्जाम होगा, ना ही सक्षमता का परीक्षा होगा, ना ही तुम लोग का होगा। होगा तो सब कोई जनवरी में ही होगा तो सबका हाँ, सब बोले कि होगा तो सब जनवरी में होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। आश्वासन कुछ नहीं मिला। आश्वासन ये है कि जनवरी में चांस है होने का, इंतजार करिए बस। वहीं क्या क्या हुआ था अंदर में? डेलीगेशन के लिए आप भी गए थे? देखिए, मेरा नाम सुजीत कुमार है, हम जमुई जिला से बिलोंग करते हैं और मेरे साथ और 3 लोग और गए थे। आज के वार्तालाप से यही बात हुआ कि वो पिछले जितने भी बात बोले थे सारा झूठ था, जितने भी आश्वासन दिए थे सारा झूठ था। और आज वो हम लोग को इतना टॉर्चर किए तो हम लोग भी डरे नहीं और उनकी हर बातों का टॉर्चर किया गया। डेलीगेशन टीम बात करने के लिए गई थी? हाँ, टॉर्चर इसलिए किया गया है कि मेरी बातों को दबाना चाहते थे। सिर्फ वो एक शब्द में कह दिए कि ठीक निकलेगा, वो सोचे कि चला जाएगा। लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे कि उनकी अंदर के बातों को निकाल लेना है जो अभी तक उन्होंने कहते आया। तो आज के बातों से यही निकला। परीक्षा नियंत्रक थे, कंट्रोलर थे, उन्होंने कह दिया कि जो है यहाँ से 3 दिन पहले, मैं फिर से बता रहा हूँ, उनके द्वारा जो कहा गया कि 3 दिन पहले यहाँ से लेटर फिर रिमाइंडर किया गया है कि जो है आपको एजेंसी तय किया जाए। हम किस और क्योंकि आप जो पिछला एजेंसी है उसका डेट तय सीमा समाप्त तो लगभग हो चुकी है। तो वो उन्होंने कहा, फिर वो सचिव आ गए, सचिव आए तो उनसे वार्तालाप हुई। सचिव जो है अपनी बातों को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन मैं भी अपनी बातों को उनके सामने पेश करने के लिए पूरा ताकत लगा दिया और उनकी बातों से एक ही शब्द निकला। उन्होंने कह दिया कि मेरा जो पहुंच था, मेरा जो पावर था, मैंने आप लोग को बता दिया। मैंने पूछा इसका अब आगे पावर किन की है, तो उन्होंने कहा आनंद किशोर जी से भेंट कर लीजिए या बी राजेंद्र जी से भेंट कर लीजिए। वो उनके द्वारा, हाँ, आनंद आप बी राजेंद्र जी एसीएस हैं, वो उनसे जाइए, मुलाकात कर लीजिए, वहां से हरी झंडी मिलेगी, वही कर सकते हैं। मतलब आप लोग उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है? अरे भाई, आप भी डेलीगेशन के लिए गए हुए थे? जी 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 जी। क्या क्यों अंदर क्या कुछ बात है? सर देखिए, एक तो बहुत रूडली बात किया सेक्रेटरी सर ने। दूसरी बात, वो तो खुद डेकोरम फॉलो नहीं कर रहे हैं, पान खा के आए हुए थे। तीसरी बात ये है कि वो मेरिट डिसाइड, हाँ बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि वो मेरिट डिसाइड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट में मेरिट ही नहीं है। हमको बोल रहे हैं कि तुम में इतना टैलेंट होता तो तुम बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर ली होती। तो हम उनको बताना चाहते हैं सेक्रेटरी सर को कि लाइब्रेरी साइंस बहुत टेक्निकल कोर्स है, इसमें एक डॉट और इसमें सेमी कॉलन का बहुत इंपॉर्टेंस है। छूट जाए तो इक्वेशन गलत, बढ़ जाए तो इक्वेशन गलत, इसको बहुत बारीकता से पढ़नी पड़ती है, जिसके लिए जो है सो इसको टेक्निकल कोर्स में रखा गया है। सर ने कहा कि पहले बोले कि एजेंसी का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन 90% उम्मीद है कि आपका एग्जाम जो है सो जनवरी में हो जाएगा। तो सर को हम पूछे जब कि सर अब अवधि कितनी लगेगी एजेंसी के चुनाव में, तो उसी वक्त उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा में झाड़ते हुए बोलते, इतना टैलेंटेड होती तो जाके कहीं बीपीएससी क्वालिफाई कर लेती। तुम लोग पढ़ने वाले थोड़ी ना हो, तुम लोग आंदोलन करने वाले हो, आ जाते हो कहीं कहीं से उठ के आंदोलन करने। उसी पे हम सर को बोले कि सर लाइब्रेरी साइंस मेरिट का चीज है, डिमेरिट वाली चीज नहीं है, उसमें बहुत सारे बारीकियां देखनी पड़ती है। तो यही सब बात हुई। सर बोले कि आपको जो भी चाहिए ऑथेंटिक न्यूज, वो जाके आप जो है सो अध्यक्ष महोदय से लीजिए या फिर बी राजेंद्र से लीजिए, हम नहीं दे सकते हैं आपको। हमने उनको ये भी बोला कि आप कुछ वेबसाइट पे भी तो डाल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, आपको जो भी बात करनी है अध्यक्ष महोदय से बात कीजिए। सर को ये भी कहा गया कि सर 26 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था, आपने कहा था बस एक अध्यक्ष साहब का साइन की जरूरत है, तो उस समय भी आप अड़ंगा डाल दिए कि अध्यक्ष सर का साइन चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं एजेंसी का चुनाव नहीं है। हमेशा तो कोई ना कोई बहाना ही कर देते हैं। आप हमें ये बताइए एग्जाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम तो हम लेंगे, लेकिन जो है सो कब लेंगे, क्या लेंगे, वो जाके आपको अध्यक्ष साहब से बात करनी पड़ेगी। हम, हाँ जी, हम लोग यहाँ पे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे
उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि ये बार बार अभ्यर्थी हैं? अच्छा, जी जी जी, हम अभ्यर्थी हैं, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं हम, तो हम इनसे संतुष्ट नहीं हुए। हम 2011 के स्टूडेंट हैं। उनके बातों पर आप लोग संतुष्ट नहीं नहीं सर, क्योंकि 26 सितंबर से लेके हम लोग जितनी बार आए हैं यही बात बोली जा रही है। कभी अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन नहीं मिला तो अभी एजेंसी की बात कर रही है। एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 25 तारीख को, बेल्ट्रॉन को ये लोग डिसाइड करेंगे कि रखना है कि क्या करना है। तो हर समय कोई ना कोई बहाना लेके ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग अपनी मांग को लेकर लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेक्स्ट नोटिफिकेशन की मांग को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव करने पहुंचे हुए थे लोग। अधिकारी के द्वारा इन लोगों को डेलीगेशन टीम बुलाई गई थी, लेकिन अंदर में ये लोग बता रहे हैं कि अंदर में हमारे साथ मिसबिहेवियर किया गया, अच्छे से बर्ताव नहीं किया गया, कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आश्वासन जो मिला उससे भी ये लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। अब आगे देखना होगा अगला कदम ये लोग क्या उठाते हैं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।